नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। आज एक विशेष चर्चा के साथ हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं और इस समय हमारी बीच मौजूदगी है श्री रमाकांत सिंह और कौशलेंद्र कुमार सुमन, जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर चर्चा होने के पूर्व एक बात बता देना चाहता हूँ, वो बातें हैं कि हमारी देश की राजनीति व्यवस्था और नागरिकों के हित की रक्षा, तो जब से हमें आजादी मिली और आजादी के पश्चात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अथक प्रयास से जो हमारे देश का संविधान लिखा गया, उस संविधान में बहुत सारी ऐसे आर्टिकल और बातों को समायोजित किया गया जिससे कि हमारा देश विकास ही नहीं विकसित देश की श्रेणी में पहुंचे और यहाँ के तमाम नागरिकों को वो सारे सुख सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिए कि वे भारत भूमि के धरती पर जन्म लिए। उसी संविधान में जहां एक तरफ आरक्षण की बात कही गई और उसी संविधान में उसी आरक्षण के अंतर्गत एक आर्टिकल 334 को रखा गया। तो आर्टिकल 334 क्या है, आरक्षण क्या है, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी है, इस पर हम इन समाज सेवियों से विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने स्टूडियो में रमाकांत सिंह, जो समाज सेवा के रूप में मुखिया भी रह चुके हैं, और हमारे बीच राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के प्रवक्ता कौशलेंद्र कुमार सुमन सर हैं। इनका भी सामाजिक क्षेत्र में काफी सकारात्मक सोच रहा है। मैं अपने स्टूडियो में इन दोनों महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही हम प्रश्न पर आते हैं जो सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूं। आप आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं? अपना परिचय देते हुए। मैं रमाकांत सिंह, पूर्व मुखिया कंसारी शेखपुरा, सह प्रदेश प्रभारी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, जो शेर सिंह राणा जी का है, उसी का प्रभारी हूं। मैं आज आपके माध्यम से भारत भर के नागरिकों को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उसमें लिखा था आर्टिकल 334 में कि 10 साल के लिए जनप्रतिनिधियों का सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक को आरक्षण के माध्यम से आना है। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य में एवं आज के डेट में भाजपा शासित सरकार में इन लोगों ने आरक्षण को 10 साल करते करते आज आपको 70-75 साल खींच लिए, जो कि गैर कानूनी है। अगर इन लोगों ने अंबेडकर जी को, संविधान को मानते हैं, तो इन लोगों को
संकल्प लेना चाहिए कि अब राजनेताओं का आरक्षण खत्म हो। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आप भी नजर उठा के देखें, इससे आम शोषित वर्गों को कोई फायदा नहीं है। जिनका पहले से पूर्वज लोग निकले हुए हैं चुनाव जीत करके, उन्हीं के बाल बच्चा खानदान आज उसका उपयोग कर रहा है आरक्षण का। मैं तो दलितों से भी आह्वान करूंगा कि आप हमारे संगठन के साथ जुड़ें और इसका भरपूर विरोध करें, क्योंकि आपको भी फायदा नहीं है। आप नजर उठा के देख लें, जो भी आगे निकला हुआ उनका बाल बच्चा इतना सब लोग है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती है, उस तिथि को सभी देशवासियों ने मिल करके और इसका विरोध प्रकट करें और सरकार से मांग करें कि अब अति हो गया, अब नहीं, अब आप जो बढ़ाते रहते हैं आरक्षण को वो बंद करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम कौशलेंद्र कुमार सुमन आपसे सर जानना चाहेंगे कि क्या आरक्षण में बदलाव होना चाहिए या पूरी तरह से समाप्त कर देनी चाहिए? हमारा पहला कहना है कि इस देश में आरक्षण का जन्म महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, जिनकी जयंती भी आने जा रही है, दोनों के बीच पूरा पैक्ट से हुआ था। और इस देश के संविधान के निर्माण में अम्बेडकर साहब की प्रमुख भूमिका थी और उन्होंने ही संविधान ड्राफ्ट किया था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन हम लोग अम्बेडकर का संविधान इसलिए कहते हैं कि वो संविधान की उसी धारा को ड्राफ्ट करते थे जिसको वो पसंद करते थे। जैसे 370 वो पसंद नहीं करते थे, उसको ड्राफ्टिंग उन्होंने नहीं किया, उसको गलत मानते थे। तो अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और एंग्लो इंडियन के लिए 10 वर्षों तक विधानसभा और लोकसभा में 10 वर्षों का आरक्षण दिया। और उसमें साफ लिखा, उसमें आगे धारा 334 में साफ साफ लिखा कि ये जो आरक्षण है ये 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। मतलब since the date of the commencement of the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हो रहा है, मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1960 को ये समाप्त हो जाना चाहिए था आरक्षण जो लोगों को मिलता। लेकिन ये लोग करते हैं क्या, ये तो लिखा हुआ रहता है कि सर सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन बहुत चालाकी से अंक बदल देते हैं। 10 वर्ष लिखा था अम्बेडकर साहब ने, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि अम्बेडकर साहब इसको 1960 में समाप्त होना था। आज इस देश के लोगों का अति दुर्भाग्य था कि अम्बेडकर साहब 1956 में ही महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। और अगर अम्बेडकर जीवित रहते तो 1960 26 जनवरी 1960 को ही ये समाप्त हो जाता। लेकिन उनके मरने के बाद राजनीतिक लोग अपने चुनावी लाभ के लिए इसको 10 वर्ष बढ़ा दिए। जवाहरलाल नेहरू ने 60 से 70 कर दिया और जो भी प्रधानमंत्री आते गए इसको 10-10 साल बढ़ाते गए। इसका नतीजा हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने कहा है कब बोलने का। टीबी के पेशेंट को आप रिपेपिसिन दीजिए, लेकिन जब उसका टीबी ठीक हो जाए उसके बाद भी अगर वो इंजेक्शन देते रहिएगा तो उसको हानि करेगा, बट जब वो समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। ये आरक्षण हमारे समाज के लिए जहर हो गया है, ये टर्मिनल कैंसर की तरह हो गया है। तो हमारा इतना ही कहना है कि भाई संविधान को लागू करो। हम संविधान के साथ है, हम अम्बेडकर साहब के साथ है, हम सामाजिक न्याय चाह रहे हैं, हम अम्बेडकर वादी है, हम सवर्ड है, फॉरवर्ड है, ठीक है, अभी जाति भी फॉरवर्ड है, लेकिन हमारी पार्टी संजय राणा की पार्टी जात पात नहीं बांटती। तो हम राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के प्रवक्ता है, तो हम चाहते हैं कि संविधान को लागू करो। अभी पिछले बार 2019 में ये जो कन्वर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कन्वर्टेड बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर, देश में कन्वर्टेड बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर 12 साल से राज कर रहे हैं। बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर अभी तक इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति बना है, वो है HD देवगौड़ा, जिनको लोगों ने रहने नहीं दिया। और बैकवर्ड क्लासेस से जो व्यक्ति आरक्षण विरोधी
आंदोलन का नेता था गुजरात में नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी जाति को बैकवर्ड क्लासेस में डलवा करके आज बैकवर्ड के नाम कर दिया कि जनजात फॉरवर्ड वो है। तो हमारा कहना है सिर्फ इतना है कि संविधान को लागू करो, अम्बेडकर के संविधान को लागू करो, अम्बेडकर के संविधान को लागू करो, संविधान को लागू करो। आज अभी पिछले 2019 में 104वां संशोधन से अब उसको 80 बरस तक, ये नहीं कहा कि नहीं खत्म होगा, खत्म होगा। ये वो लोग भी मान रहे हैं कि खत्म हुआ, लेकिन कब खत्म होगा? तो ये हनुमान जी के पूछ की तरफ बढ़ते जा रहा है, लास्टिक स्टोरी बढ़ते जा रहा है। अब हो गया 2019 में 104वां संशोधन से हो गया कि 80 बरस तक रहेगा, जिसको 80 बरस के बाद समाप्त होगा। 80 बरस तक रहेगा नहीं, 80 बरस के बाद समाप्त होगा, समाप्त होगा। लेकिन कब होगा? ये जो छल कपट जो किया जा रहा है संविधान के साथ, और अम्बेडकर के विचारों की हत्या की जा रही है, तो ये अम्बेडकर की हत्या है, अम्बेडकर के विचारों की हत्या, अम्बेडकर की हत्या। इसलिए हम चाह रहे हैं कि संविधान, अब संविधान लागू करो, 334 लागू करो। इसी के लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और हमारी पार्टी इसके लिए खड़ी है। हम संविधान के साथ हैं, संविधान लागू करवाना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आरक्षण खत्म हुआ तो गरीब और पिछड़े वर्गों का क्या होगा? सर, आरक्षण मान लीजिए कि जहां आरक्षण नहीं है वहां क्या गरीबों को, पिछड़े वर्ग को कोई दिक्कत हो रहा है? जनरल सीट में या जनरल कास्ट से होता नहीं है। यह राजनीतिज्ञ लोग जानबूझ के समाज को लड़वाते हैं, लड़वाना चाहते हैं। मैं अपना बात कहता हूं, मेरा उम्र आज 74-75 वर्ष हो गया है। मैं बचपन में मैं गांव में देखता हूं था कि कोई भी जात नहीं रहता था, चचा, भैया, बाबा, हम लोग कहते थे, उन लोग भी रिश्ता से बोलता था, प्यार रहता था, उन लोग के साथ एक छिपा में खाए। हमारे यहाँ जो थे वो उनके साथ खाए हैं भात, सत्तू, रोटी। तो वो प्रेम आज कहाँ रहा? ये राजनीतिक लोग खत्म कर दिए हैं अपने फेर में, और जो पहले से दबा हुआ परिवार है वो आज भी दबा हुआ बेचारा, और जो पहले से निकला हुआ परिवार है वो और चांदी काट रहा है। मैं तो समाज से मांग करूंगा कि आप आवाज उठाइए कि जो लोग लाभ उठा लिए हैं आरक्षण का, उनको अब वंचित किया जाए। लेकिन कौन हमारा सुनने वाला है? मेरा यही सुझाव है। हम लोग से किसी को दिक्कत नहीं है, कोई कहते कि दिक्कत है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार को इस विषय पर नई नीति बनानी चाहिए? हम नई नीति बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहले संविधान लागू करो। संविधान के साथ क्यों छल किया जा रहा? आप अम्बेडकर का प्रतिमा लगवा दीजिएगा और संविधान के साथ उनकी बातों को लागू नहीं कीजिएगा, उन्हीं को जो कहा है उन्होंने, तो उनका अपमान है। हम आपका पूजा करें और इधर आकर के आपको गाली भी दे, आप जो कह रहे हैं वो करे नहीं। हम अम्बेडकर की नीतियों पर चलना चाहते हैं। अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने दूसरा विवाह किया तो ब्राह्मण से किया, जबकि वो बनु बात किए थे। उन्होंने अपना सरनेम रखा था, ब्राह्मण का रखा। तो अम्बेडकर यहाँ जात पात समाप्त करना चाहते थे, और आरक्षण से पीड़ित जो आरक्षण जो उनके कहने से ही मैकडोनल्ड अवार्ड के अनुसार 10 साल के लिए उन्होंने संविधान में लिखा। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ तुरंत लिख दिया 334 कि since the date of the commencement of the constitution the reservation of these classes has ceased to exist। 10 साल में समाप्त हो जाए। और आरक्षण और संविधान लागू होने के 6 साल के बाद वो बढ़ गए। अगर वो जीवित रहते तो यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य था। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं राजनीतिक चाल। क्यों नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता थे, अनामत आंदोलन के नेता थे, और क्यों उस छबील दास मेहता से कह के अपनी जाति को उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस में डलवा लिया, घाटी जाति को। आज वो भाषण में, प्रधानमंत्री का ही भाषा है, तो भाषण में बोलते हैं कि मैं भारत का पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री हूँ, और भारत में कोई पिछड़ा को प्रधानमंत्री नहीं बने दिया जा रहा है। फॉरवर्ड लोग नहीं बने दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद फॉरवर्ड से आज अपने को बैकवर्ड कर रहे हैं। एक अगासी आ रहे, छह बैकवर्ड है। तो एक बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर बना, उसको आप रहने दिए 11 महीना में देवेगौड़ा को हटा दिए।
आज आजादी के 47 से लेकर इतना साल तक सिर्फ एक बैकवर्ड प्राइवेट बना। उसका कारण है कि अम्बेडकर की बात नहीं मानी जा रही है। 334 अगर लागू हो जाएगा इन क्लासों के लिए जिसका लाभ कुछ अरबपति, उस जाति के अरबपति लोग ले रहे हैं, वो ये 334 लागू हो जाएगा, उन अरबपतियों का मोनोपोली खत्म हो जाएगा। आरक्षण जो है, क्या देश की आजादी भगत सिंह कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे आरक्षण के लिए, देश की आजादी का लक्ष्य आरक्षण था। इस पूरे पृथ्वी पर भूमंडल में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि आप सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगाइएगा राष्ट्रपति भवन के सामने में, जो बच्चा सुभाष चंद्र बोस की जाति में पैदा होगा उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा। तो ये जो ठग की राजनीति है, ठगों की पार्टी है, समझे ना। कांग्रेस भी ठग रही थी, ये भी ठग रहे हैं, और ये लोग बैकवर्डों के खिलाफ है, और बैकवर्डों का दुश्मन बैकवर्डों का नेता है, फॉरवर्डों का दुश्मन फॉरवर्डों का नेता है, जो एमएलए एमपी बन जाता है, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और ये लोग साजिश के तहत किसी बैकवर्ड का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दे रहा। एक बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर बना, उसको 11 महीने बैठा दिया, दोबारा अब कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ नहीं हम जाते, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी का नाम भी सत्य है। आरक्षण लागू कीजिए। अगर अम्बेडकर सबका ही संविधान है, अम्बेडकर को मानते हैं, तो अम्बेडकर ने ही धारा 334 लिखा था, उसको लागू कीजिए बस, और उसमें छल कपट मत कीजिए। देश में समान अवसर लाने के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि आरक्षण गरीबों को, जाति के नाम पर आरक्षण मत दीजिए, गरीबों को पढ़ाई और दवाई में जितना फैसिलिटी हम लोग को देना है दें, लेकिन रेवड़ी मत बांटिए 5 किलो अनाज या 10,000 रुपया। मेरा मानना है कि जो जातिवाद और वर्गवाद के नारे लगाते हैं वो कमजोर लोग लगाते हैं, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं रहता है, विकास का मुद्दा नहीं रहता है, वही लोग जातिवाद और वर्गवाद और धर्मवाद के नारे लगाते हैं। नहीं तो काम करने वाले व्यक्ति अपना काम को दिखला कर करके लोगों को आकर्षित करेंगे और लोगों से वोट लेंगे। और हम लोगों को इतना न बुरा 1900 मैं देख रहा हूं 1966-67 से कर्पूरी ठाकुर के वक्त से ही इतना न प्रलोभन दिया गया, मलगुजारी माफ कर देंगे, तो जलकर फर माफ कर देंगे, तो दारू का ही कर देंगे, माफ कर देंगे। यह सब प्रलोभन दे करके हम लोगों को बेईमान, काहिल, निकम्मा और पंगु बना दिया गया है। और वह चस्का अब होटलों को, मतदाताओं को लग चुका है। मैं आपको धरती का बात कह रहा हूं, धरातल का, कि आज एक पंचायत चुनाव में लोगों को लाख, 1.5 लाख, करोड़ों खर्च हो रहा है। जबकि आज भी ईमानदारी से मतदाता वोट करे तो आपको 15 से 20 हजार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो यह पंगु बनाया है राजनेता लोग, अब भगवान अब इसको बचाएंगे, इस धरती को, मेरा ही मानना है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस बात को लेकर के आज चर्चा हो रही है, इस संबंध में आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे की राजनीति है कि हम लोग अम्बेडकर जयंती से इसको शुरू करने वाले हैं, संविधान लागू करने का आंदोलन। अभी आपने उनसे एक प्रश्न पूछा कि सबको अवसर मिलने का क्या उपाय है, तो अवसर मिलने का उपाय यही है कि धारा 334 लागू करो। धारा 334 लागू करेगा। अम्बेडकर ने ही सोचकर, इस देश में 2 महान व्यक्ति हुए जो आजादी की लड़ाई में कभी जेल नहीं गए, लेकिन आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी को उन्होंने ही सलाह दिया था नमक सत्याग्रह का, और दूसरा BR अम्बेडकर, जो एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा के संबंध में 1945 में उन्होंने पुस्तक लिख दी थी, और वो बहुत विरोधी थे। वो एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर का था। वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, लेकिन उन्होंने भारत वर्ष के समाज में वो क्रांति ला दी। उस क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन ये लोग बन रहे हैं, जो कि उनके विचारों को लागू नहीं कर रहे हैं, ये लोग 334 के साथ छल कर रहे हैं।
और छल कपट का फल मिलता है और मिलेगा। और आज हम लोगों ने संकल्प, क्या बड़ा चीज, हम लोग सदा जीने वाले हैं नहीं, उम्र भी हो गई है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, क्या नाम था, अशफाकुल्ला खां, तीनों 3 धर्मावलंबी थे। आज तीनों एक साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। तो हम लोग भी अगर उन लोगों ने जान दे दिया तो हम लोग भी अपना जान देने के लिए तैयार है। इस देश ऐसे जो मरना है तो देश के लिए ही मरना है। नेचुरल डेथ से अच्छा है कि अपने भारत माता के लिए मरे। भारत माता कौन है? भारत माता ही पहाड़ नदी है। भारत माता भारत की जनता है। हम सिर्फ कहते हैं कि वो एकमात्र उपाय है कि धारा 334 लागू करो। आप नहीं तो कहो कि गलत है, अम्बेडकर ने गलत लिखा है। प्रधानमंत्री बोले कि हाँ हम कन्वर्टेड बैकवर्ड नहीं है, जो कहते हैं कि बैकवर्ड है। कैसे बैकवर्ड बन गए आप? एकाएक आप मान लीजिए आपको ब्राह्मण बना दिया जाएगा, हम मान लीजिए ब्राह्मण जाति से हम अछूत बन जाएंगे। उन्होंने सिर्फ अपनी जाति को बैकवर्ड क्लास में कैसे डलवा दिया? इसलिए कि वो जात के फॉरवर्ड है, बैकवर्ड को ठग रहे हैं। इस देश में हमने कहा था, पहले भी कहा कि एक बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर बना, और लोहिया ने गलत नहीं कहा था। उस सारे बैकवर्डों को ठग रहा है प्राइम मिनिस्टर। खुद रंगा सियार है, खुद फॉरवर्ड है, कहता है कि हम बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड उसके पीछे किए तो हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ एक बिंदु जानते हैं, अब कि संविधान को लागू कीजिए भैया। 80 साल से आप ठग रहे हैं। अब लो दसादी, अब दादा सही, अब हम लोग आ गए हैं फील्ड में। आज राष्ट्रव्यापी होगा, पूरा देश में होगा। हमारा नेता अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व का आदमी है, देशभक्त आदमी है। उसके ऊपर आप कोई व्यभिचार या कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। उसने जो भी किया राष्ट्र का गौरव पूछा करने के लिए हमारा नेता वास्तव में सिर्फ सीधा रहा, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग उसके पार्टी से, और यही आदमी खड़ा हो सकता है जो अपनी हानि को, निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर जो छावर कर देता है, वो मनुष्य नहीं देवता है। हम लोग पढ़ते थे हार की जीत कहानी बाबा भारती की। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक देश में राजनीतिक दृष्टिकोण बदल दिया है। मेरा भी मानना है कि हमारे देश के जो आरक्षण विरोधी लोग हैं या जो आरक्षण के दायरे में आते हैं, शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि ये आरक्षण की व्यवस्था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में जो दिया था, वो मात्र 10 वर्षों के लिए बात कही गई थी। पर वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके किया और लोक लुभावनों में ला करके लोगों को दलित के नाम पर, ST SC के नाम पर, OBC के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर गुमराह करने का काम किया गया। तो क्या देश में जो समस्या ST SC के पास है और जो आरक्षण नहीं प्राप्त करने वाले लोग हैं, क्या उनके पास वो समस्या नहीं है? यह बहुत ही गंभीर और विचारणीय बात। जब हमारे संविधान में संविधान सम्मत बात की जाती है, नीतियों की बात की जाती है, अधिकारों की बात की जाती है, कर्तव्यों की बात की जाती है, तो क्या किसी एक खास विशेष वर्ग को ही सारे अधिकार दिए गए या अन्य वर्गों को भी दिया गया है? इस पर विचार करने की और मंथन करने की जरूरत है। फिर मैं इसी तरह से एक नए विश्लेषण के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।